जयपुर के झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक अतिक्रमण तोड़ने का काम लगातार जारी है। करीब 1.5 महीने बाद फिर से शुरू हुई इस कार्रवाई से यहां सिरसी रोड पर ट्रैफिक जरूर बाधित हो रहा है, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई निरंतर जारी है। यह कार्रवाई रविवार अल सुबह शुरू हुई। अल सुबह है जेसीबी और जेडीए के लवाजमे को देखते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और यहाँ जो लोग स्टे लेके आए थे वो अपने अपने दस्तावेज दिखाने लगे, लेकिन जेडीए के अधिकारी जो है वो उसे नियम सम्मत बताते हुए तोड़ने की कार्रवाई जारी रखे रहे। और अब दूसरे दिन यानी कि सोमवार को भी ये कार्रवाई निरंतर जारी है। देखना है कि जिनके पास स्टे हैं, जून तक का स्टे हैं, उनको लेके भी जेडीए आगे क्या कार्रवाई करता है। महेंद्र शर्मा, मैं राजधानी बेकरी यहाँ 25 सालों से चला रहा था और जेडीए के द्वारा तानाशाही पूर्ण यहाँ पर राजनीतिक भेदभाव की पूर्ण और लोगों को बर्बाद करने की दृष्टि से यहाँ पर ये एक कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण बता रहे हैं सरकार द्वारा या जेडीए द्वारा, जबकि ये अतिक्रमण नहीं है। सबके पास अपने अपने कागज़ हैं और सरकार के पास इस प्रॉपर्टी का कोई कागज़ नहीं है जिससे ये प्रूफ होता हो कि ये प्रॉपर्टी सरकारी है। हम यहाँ पर 25 सालों से, कई 40 सालों से, कई 45 सालों से यहाँ पे काबिज है। बिना किसी नोटिस, बिना किसी पूर्व सूचना के ये इनके अतिक्रमण जेडीए द्वारा भेजा गया है और हमारी सारी दुकानों को यहाँ पर तोड़कर हमें यहाँ पर बेरोजगार कर दिया गया है। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ रास्ता ही नहीं बचता है। दुकानें पूरी टूट चुकी है, सामान है जो इधर उधर बिखरा पड़ा है हमारा। अब कुछ देखेंगे, कुछ नौकरी करेंगे या कोई दूसरा धंधा करेंगे। आपत्तियों का बताओ, 70 आपत्ति। यहाँ पर हमने जेडीए द्वारा एक कैंप लगाया गया था। जेडीए ने 3 दिन वो कैंप लगाया। 2 दिन यहाँ पे इसमें चित्रकूट जेडीए ऑफिस में 2 दिन कैंप लगाया, 1 दिन जेडीए मेन ऑफिस में कैंप लगाया इन्होंने जोन 7 के अंदर में। इन्होंने उन कागजों को रख तो लिया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की और किसी प्रकार का कोई मुआवजा इन्होंने दे ही नहीं किया, जिससे कि जो यहाँ पर पुराने व्यापारी हैं उनको कुछ राहत मिल सके। उनका पुनर्वास का इन्होंने कोई नहीं सोचा, बल्कि इन्होंने केवल एक ही काम किया, इन व्यापारियों को बर्बाद करने का। मैं दुकानों में रहा, फिर मैंने दुकानों के ऊपर मकान बनाया, नीचे व्यापार करता था, फिर दुकान किराए दी, प्रैक्टिस करता हूँ। 45 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ पक्का निर्माण बना के। सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटी ने मुझे पट्टा दिया है, मेरे पूर्वजों ने पैसे देके खरीदा था और जेडीए ने कागजों में 100 से 160 करके 30 फीट सड़क थी जिस पर हम 1980 से काबिज हैं। आज भी वो दिख रहा है, गाटर लगा हुआ मकान बना हुआ है जो 80-85 के बीच में ही बनते थे। उसके बाद आरसीसी शुरू हो गई थी, तो इन्होंने हमारा पक्ष सुना ही नहीं। जेडीए ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की है, सरकार ने हत्या की है। सरकार में किसी ने हमारी नहीं सुनी। लोकतंत्र है, किसी को उजाड़ो तो उससे पहले उसकी सुनो, उसके टाइटल का पूरा निर्णय लो। जेडीए ने हमारे जो दस्तावेज लिए उनका आज तक कोई निर्णय हमें नहीं सुनाया है कि आपके कागज फर्जी हैं। बसाने की व्यवस्था नहीं करके उजाड़ने की व्यवस्था की है। जेडीए सरकारी जमीन पर कच्ची बस्ती हैं उनको भी आबाद करता है, लेकिन हमें बिना कोई मुआवजा दिए, बिना कोई अवाप्ति किए कागजों में 30 फीट सड़क बढ़ा दी, वो सरकारी कर ली, हमें उजाड़ दिया। आज ये सरकार की भी नाकामी है। लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही रवैया है। 12 साल का रवैया बताओ। और क्यों नहीं हमने इतने नोटिस दिए जेडीए को कि भाई हमारा ये टाइटल है, आज तक जेडीए ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? उनके पास बहुत संसाधन है, वकील भी हैं। ये एक जज का ईगो और ये दुकान तोड़वा रहा है। एक मिनिस्टर, एक जज और एक आईएएस, इन 3 का ईगो ये दुकान आज तोड़वा रहा है। जबकि लोकतंत्र में जनता के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करना चाहिए। जो 45 साल से रह रहा, मैं तो 45 साल से रह रहा हूँ यहाँ। सदियों से, आज़ादी से पहले गांव बसा हुआ था। अब बाजार डेवलप हो गया, उन्होंने दुकान बना ली, उनको उजाड़ दिया। 1951 में यहाँ रजिस्टर्ड बिहारी सरकार ने ऑप्शन की थी, बिहारी लाल अग्रवाल ने रजिस्ट्री द्वारा कल्याण जी को बेची थी क्वींस रोड के सामने। आज उसको तोड़ दिया है। तो 1951 में जब जेडीए नहीं था, मास्टर प्लान नहीं था, तब के बसे हुए उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? और
जेडीए कहता है कि हम सोसाइटी पट्टे, सोसाइटी गृह निर्माण सहकारी समिति दुकान नहीं काट सकती, तो जेडीए ने यह भी तो सोचा होगा कि गृह निर्माण सहकारी समिति प्लॉट नहीं काट सकती, वो गृह निर्माण करके दे सकती है। लेकिन 90% जयपुर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मात्र प्लॉट काट के दिए हुए को रेगुलराइज करते हैं। वो कौन सा नियम है, उसकी गली कैसे निकाल ली? हर चलो दुकान नहीं मानो तो एग्रीकल्चर लैंड मान लो, किसान की लैंड मान लो, हमें कुछ तो मुआवजा देता, हमारा टाइटल है, हम बसे हुए हैं, भारतीय नागरिक हैं। सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून लाती है, जेडीए तो वक्फ बोर्ड से भी आगे आ गया, अपने आप घोषणा कर दी कि ये ज़मीन सरकारी होगी। मेरा नाम संदीप चौधरी है, मैं खातीपुरा संघर्ष समिति अध्यक्ष भी हूँ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि 1981 का मेरी पीछे वाली दुकान है, जो मेरे फादर साहब ने 1981 का पट्टा लिया है, मोतीलाल जी चौधरी। हम यहाँ 1981 से करीबन 40 साल से काबिज हैं और हम यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे थे। हमने नीचे वाली दुकान पूरी किराए पर दे रखी थी। 25-30 साल से आर्मी स्टोर चल रहा था। यहाँ लगभग जो 50 दुकानें हैं वो आर्मी की स्टोर की हैं और जिसमें फौजियों की दुकानें हैं, जिनमें की काश्तकारों की दुकानें हैं। अब ये जब हमारे पास में 40 साल की रजिस्ट्री है, 40 साल की पंचायत का पट्टा है, 70 साल पुराना, 40 साल की रजिस्ट्री है, 40 साल पुराने बिजली के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है। ये जो लग रहा है कि 9 तारीख को जो कार्रवाई करी थी उसके इमीडिएट पहले भी हम जाबर सिंह खर्रा जी, हमारे जो यूडीएच मंत्री जी हैं, उनसे हम 5 से 7 बार मिल चुके हैं। हम निशान जैन जी से 3 से 4 बार मिल चुके हैं। हम जेडीसी आनंदी मैडम से 2 से 3 बार मिल चुके हैं। हम राजेंद्र कवैया जी से, जो कि कमेटी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बोला था कि पूरा डेलीगेशन आपका जो संघर्ष समिति का, उनमें 3 से 4 आदमी लिए जाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जेडीए कैंप में 11, 12 और 15 अप्रैल को, जस्ट आपके जो ज़मीन दोज करा गया था सामने वाले लाइन में, उसके बाद में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। ना हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, हमारे को कहीं नहीं सुना गया। हमने हर बात हर जगह पहुंचाने की हमारी कोशिश करी, हमारे को हर जगह नज़रअंदाज करा गया है। और अभी हमने लेटेस्ट जो है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब राजस्थान सरकार सुधांशु पंत जी, हम उनसे मिले। हमारे प्रमुख शासन सचिव वैभव गलेरिया जी से मिले, हम सभी से मिले। हमको आश्वासन दिया गया, एक झूठा आश्वासन दिया गया कि यथास्थिति देखी जाएगी। मैं एज एन इंजीनियर, बीइंग एन इंजीनियर, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि झारखंड मोड़ से ही ये 160 फीट रोड की उत्पत्ति क्यों होती है, यहाँ से क्या बेसिक रीजन है 160 फीट का? स्टेशन से आने वाली रोड 100 फीट है, जो पुरानी चुंगी से रोड आ रही है वो 100 फीट है, गौतम मार्ग 100 फीट है, जोटवाड़ा जो रोड जा रही है वो 100 फीट है। इससे आगे का डेवलपमेंट निश्चित 100 फीट पे ही डिपेंड करता है। जब यहाँ अवेलेबल स्पेस 130 फीट थी तो ये कार्रवाई क्यों करी गई है? ये एक तरफा कार्रवाई करी गई है, किन्हीं लोगों के स्वार्थ को देखते हुए ये एक तरफा कार्रवाई करी गई है, बिना मुआवजे के कार्रवाई करी गई है। हमारा आज जो मुआवजा बनता है वो सरकार को देना चाहिए। हम एक निष्पक्ष एक कार्रवाई, अभी भी एक कमेटी बिठानी चाहिए जो हमको एक निष्पक्ष जांच कमेटी होए, जिसमें आज भी हमारे 2 से 3 आदमी होने चाहिए और हमारे को जो आज का मुआवजा बनता है वो देना चाहिए। हम सामान भी नहीं निकाल सके। हमने कल रात को हमारे पास इवन नोटिस तक भी नहीं था। ये देखिए किस तरीके की कार्रवाई। हमारा हाईकोर्ट में पेंडिंग मुकदमा चल रहा है, जिसकी सुनवाई 27 तारीख को थी। आज 24 तारीख को इन्होंने संडे देखकर बिना किसी सूचना के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के सुबह पहुंच गए 4:30 बजे और 6 बजे से ये कार्रवाई चालू कर दी। तो हमारा सामान पूरा का पूरा अंदर रह गया। हमारे को कम से कम भी जो सामान का भी लॉस हो गया, हमारी प्रॉपर्टी भी गई और हमारे को अंदर ही अंदर हमारे को मानसिक भी लॉस हो रहा है। तो इसका अभी भी जो मैं सरकार से, मैं राजस्थान सरकार से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पे 90 जो दुकानें गई हैं उनका बैठकर आप निस्तारण करिए। जो आपने कमेटी के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे वो फिर किस बात के लिए मंगाए थे, उसको बिना सुने, बिना कार्रवाई करे आपने अपनी मनमानी कार्रवाई करी है। इसके लिए मैं आपसे वापस पुनः निवेदन करके और अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार हमारी बातें सुनी जाए, हमको बिठाया जाए और हमको पुनः संज्ञान में लेकर और हमारी कार्रवाई निस्तारण तरीके से करी जाए। धन्यवाद साहब।